कभी फिर चिल्लाते हा कृष्ण हा मेरे स्वामी, ऐसा कहकर जोरों से रुदन करते। कभी ये कहते हुए कि मैं तो श्री कृष्ण के पास ब्रज में जाऊंगा और भागने लगते। इनके साथी इन्हें पकड़ पकड़ कर लाते, किंतु ये पागलों की भांति उनसे अपने शरीर को छुड़ा छुड़ा कर ब्रज की तरफ, वृंदावन की तरफ भागते। फिर जोर जोर से प्रलाप करने लगते। जब साथियों ने पकड़ लिया, रोते रोते कहते, प्यारे हे कृष्ण मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए, हे मेरे कृष्ण मुझे अपने साथ ले चलो। इतना कहकर फिर जोरों से रोने लगते। कभी रोते रोते अपने विद्यार्थियों तथा साथियों से कहते, भैया तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, अब हम लौट कर घर नहीं जाएंगे, हम तो वृंदावन जाकर श्री कृष्ण के पास रहेंगे। हमारी माता को हमारा हाथ जोड़कर प्रणाम कहना और कह देना तेरा निमाई पागल हो गया है। इनके सभी साथी इनकी ऐसी अलौकिक दशा देखकर चकित हो गए। भांति भांति से प्रबोध करने लगे, समझाया, किंतु वे किसी की मानते ही नहीं थे। इस प्रकार रुदन तथा प्रलाप में रात्रि व्यतीत हो गई। सभी साथी तथा शिष्यगण सुख की नींद में सो गए, किंतु चैतन्य महाप्रभु को नींद कहाँ। सुखी संसार सुख रूपी मोह निशा में शयन कर सकता है। संसार जो एकदम मूर्ख प्रवृत्ति में फंसा है वो तो चैन से है। थोड़ा भी ज्ञान होगा तो इस सत संसार में रति नहीं हो सकती। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। जो प्रेमी जन है वो रात्रि में उनको चैन कहाँ है कि वो टांग पसार के सोए। वो तो हा कृष्ण हा राधा पूरी रात भजन करते हुए व्यतीत होता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीरा जागे और रोए। अपने प्रभु को एकांत में प्रेमी जन पुकार पुकार कर समय व्यतीत करते हैं। जिनके हृदय में विरह की वेदना की तीव्र ज्वाला उठ रही है, उनके नयनों में नींद कहाँ। सबके सो जाने पर ये जल्दी से उठ खड़े हुए और रात्रि में ही रुदन करते हुए ब्रज की ओर दौड़ने लगे। इनके प्राण श्री कृष्ण से मिलने के लिए छटपटा रहे थे। इन्होंने साथी तथा शिष्यों की कुछ भी परवाह न की, घोर अंधकार में अकेले ही भागने लगे। थोड़ी दूर ही चले होंगे कि इनको एक वाणी सुनाई दी, अंतर्वाणी। मानो भगवान ने कहा, तुम्हारा ब्रज जाने का भी समय नहीं है, अभी तुम कुछ काल धैर्य धारण करो। अभी अपने सत्संग से नवद्वीप के भक्तों को आनंदित करके प्रेम दान करो। योग्य समय आने पर तुम ब्रज में जाना। आकाशवाणी का आदेश पाकर ये तुरंत लौट पड़े, अपने स्थान पर आ गए और आसन पर पड़ गए। प्रेम में पागल हुए उन मतवाले जनों की महिमा का क्या वर्णन करे। अगर स्वप्न में भी कभी ऐसे प्रेमी का दर्शन हो जाए तो जीवन बदल जाए। वे संसार में बड़भागी हैं जिन्हें ऐसे भक्तों के निरंतर सत्संग का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हो सका है। भक्तों का संग बड़ा दुर्लभ है। वास्तविक जो भगवान के भक्त हैं, प्रेमी